आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा द्वितीय, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 9 गोपालक। आज हम सभी कृष्ण भगवान जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक समझेंगे। अध्याय 9 गोपालक। श्री कृष्ण को हम गोपाल भी कहते हैं। उन्हें गायों से अपार स्नेह था। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल यानी गायों को पालने वाला, अर्थात वो गायों की सेवा करते थे, गायों को पालते थे। उन्हें गायों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, स्नेह था। वे स्वयं गायें चराने जाते थे। वे राजकुमार होते हुए भी स्वयं गायें चराने के लिए जंगल में जाते थे, गायों की सेवा करते थे। भारत की संस्कृति गो संस्कृति है। हम सभी को विदित है कि हमारी जो संस्कृति है गो आधारित संस्कृति है। गायों को हम सभी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ के अधिकतर लोग कृषि से अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ प्राचीन काल में घी दूध की नदियाँ बहती थी, अर्थात यहाँ घी दूध प्रचुरता में उपलब्ध था। यहाँ सभी के पास पशुधन बहुत ज़्यादा था, जैसे गायें, बकरियाँ, भेड़ आदि होने के कारण यहाँ घी दूध बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध था। श्री कृष्ण जब छोटे थे, उन्होंने गोकुल वासियों को कहा, घी खाने के लिए हैं, बेचने के लिए नहीं है। अर्थात हमारी प्राचीन संस्कृति रही है, हम घी को अर्थात घी और दूध को पुत्र से भी ज़्यादा हमारी संस्कृति में मानते थे। घी और दूध को बेचना अर्थात पुत्र को बेचना। तो कृष्ण भगवान जी ने भी कहा था कि घी खाने के लिए है, हम सभी घी खाएं, हमारे बच्चे हैं उनको खिलाएं, बेचने के लिए नहीं है। उन्होंने चोरी छिपे धन के लालच में घी दूध बेचने ले जाने वालों को घेरा। अर्थात ऐसे जो लालची प्रवृत्ति के लोग थे, जो चोरी छिपे धन के लालच में आकर घी दूध बेचने जाते थे, उनको वे घेरते थे, अर्थात उनको रोकते थे, उनके बर्तन फोड़ते। अंत में शक्ति संपन्न होकर वहाँ के राजा कंस को मार डाला। कृष्ण भगवान ने जो अत्याचारी राक्षस राजा कंस था, उसका वध किया था। गाय हमारी माता के समान पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम हमारी संस्कृति में गाय को माता कहते हैं, क्योंकि गाय से प्राप्त अनेक प्रकार के पंचगव्य जिसको कहते हैं, कई प्रकार की सामग्री हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए गाय को सभी पूजते हैं और उसकी वंदना करते हैं। गाय को मोक्षदायिनी मानते हैं, अर्थात गाय मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उसका गोबर हमारे खेतों को उपजाऊ करता है। गो सेवा हमारा धर्म है। उसका गोबर है, गोबर से जैविक कृषि बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए गो सेवा हमारा धर्म है। जिसके पास गायें अधिक होती हैं वही बड़ा धनवान और श्रेष्ठ समझा जाता था। जिसके पास प्राचीन समय में जिसके पास गायें अधिक होती थी वही बड़ा, आजकल हम जो रुपयों पैसों से अधिक धनवान मानते हैं, लेकिन हमारी प्राचीन संस्कृति ये रहती है कि जिसके पास गायें अधिक होती थी वही बड़ा धनवान होता। गाय हमें अमृत तुल्य दूध देती है, अमृत के समान दूध देती है। सभी के लिए गाय का दूध जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धता नहीं होती है, अर्थात अमृत के समान है। आज भी अनेक समस्याओं का गायों की सेवा से उसका समाधान हो सकता है। अभी आपके सामने गृह कार्य के प्रश्नोत्तर हैं। आप सभी गृह कार्य में भैया बहनों से करवाएंगे। गाय हमें क्या देती हैं? हिंदू गायों को पूज्य क्यों मानता है? श्री कृष्ण को हम और क्या कहते हैं?
खाली जगह भरनी है। पहला है गौ सेवा हमारा खालिस्तान है। भारत की संस्कृति खालिस्तान संस्कृति है। कृष्ण ने खालिस्तान को मार डाला। धन्यवाद।